ज़र की बुनियाद पर यहाँ जो है घुस बैठिए आ गए हैं। 17 सीटों वाला जो 17 सीटें जीता है वो वज़ीर आज़म है, जो 180 सीटें नशिस्तें जीता है 8 फरवरी 2024 को, वो अडयाला जेल में है। ऐसी जमहूरियत को, ऐसी जमहूर को हम तो बिल्कुल ना मानने को तैयार हैं। ना इस असम्बली को अख्तियार था, अभी असम्बली भी मुकम्मल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर ये अमलदारी नहीं करते हैं, हमें मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं दी गई हैं, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने ताबे किया हुआ है, और वो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की या कानून या आइन की पासदारी करते हुए वो हमें मखसूस नशिस्तें दे जो हमारी। और फिर न सिर्फ ये, उस पर तुर्रा ये है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन की और जो पिटिशन्स थी, हमने इलेक्शन पिटिशन्स की हुई है आर्टिकल 225 में, कि हमें फॉर्म 47 के ज़रिए हमारी 100 नशिस्तें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में बंदर बांट की गई है, उसका भी जो 60 दिनों के अंदर फ़ैसला होना था वो भी मौखिर किया जा रहा है। और उस पर तुर्रा ये है कि ये इस जाली तरमीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को दवाम दे दिया गया है। उस बेईमान और बददियानत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अब तसलसल से 5 साल के बाद भी वो जो है बदस्तूर जारी व सारी रहेंगे, इसलिए कि ना तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इत्तफाक होना है किसी नाम पर, और उन्होंने ये लिख दिया है कि जब तक इसका मुतबादिल नहीं आके जो है चार्ज लेता तब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन रहेगी। तो ये अजीब बात है कि मियाद ख़त्म होने के बाद भी इनको दवाम और तसलसल दिया गया है। तभी तो मोदी मांग रहा था कि राजा सिकंदर हमें दे दो, तभी तो वो जो है आज वो बाइडन मांग रहा है, कामिला मांग रही है, वो उनकी अमेरिका की जो है सदारती उम्मीदवार मांग रहे हैं कि हमें ये इलेक्शन कमीशन दे दो ताकि हमारे लिए सहूलत पैदा हो जाए और हम जो है इलेक्शन जीत पाएँ। तो ये बेईमानी इस तरह से बदनीयती के साथ हम इलेक्शन कमीशन को ना ये मानते हैं। फिर सेनेट में देख लें, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट के इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं, उनके मेंबरान अभी तक आए ही नहीं हैं, लाए ही नहीं गए। आप अंदाज़ा करें कि 8 फरवरी से आज क्या तारीख हो गई है, और इतना अरसे तक भी अभी सेनेट मुकम्मल नहीं है। ना सेनेट मुकम्मल है, ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, और फिर ये तरमीम कहाँ से हो गई। और फिर तरमीम पर यह है कि आज ये बैठकर माशाल्लाह आज ये चीफ जस्टिस का भी फैसला कर देंगे, और फिर इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो दूसरी मुसल्लत की गई है वो जो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगी, जो असल ताकत होगी उस इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ, वो भी ये मनपसंद कर लेंगे। और फिर ये समझते हैं कि हम वकला जो है, आज भी हमारा जो है कन्वेंशन था, आज पिंडी में हमारा था, वकला बरादरी पुरअज़्म है कि हमने जब जब धरती माँ ने वकीलों को आवाज़ दी है, चाहे वो 2007 में इफ्तिखार चौधरी के साथ हुआ था, आज भी आप देखें तो मेरे 26 टांके आपको नज़र आएंगे। सबसे पहला खून मेरा ही माल रोड की सड़कों पर जो है गिरा था, और वकला बरादरी जो है वो जो है पूरा एहतजाज किया था, और फिर सियासी जमातें भी आ गई थीं और अवाम भी शामिल हो गए थे। और वो शख्स जो मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसको खशो खासाक की तरह बह गया और फिर जिंदा वो वापस नहीं आया था। हाँ, मैं पीपल्स पार्टी में था, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। माशाल्लाह ये उस वक्त मुखबिर खास हुआ करते थे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वज़ीर आज़म को घर भेजा, मुझे सारा अंदर की कहानी का भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वज़ीर आज़म को घर भेजा था, यूसुफ रज़ा गिलानी को। नहीं, नाम नहीं लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी घर भेजा था, नवाज शरीफ को भी घर भेजा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है कि बुरी तो नहीं है? गलत भेजा था। आप दिल पर हाथ रख के कहें, गलत भेजा था। मैं कानूनी की बात कर रहा हूँ, आईनी की बात कर रहा हूँ। मैं उस प्रोसेस में था। आपका जो है वो शरीफ भी था उसमें, अरशद शरीफ भी है, अपना क्या नाम है उसका, गलत भेजा जर्नलिस्ट। नहीं गलत भेजा था, बिल्कुल नहीं गलत भेजा था। ये आपको ज़हन में रखें। ये देखें, बात सुने, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई भी तस्दीक करता है तो फिर क्या करें आप? तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसी तरह चिकन आउट कर जाए? जिस तरह अब ये अमल नहीं कर रहे फैसले पर, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। कोई बात नहीं की थी किस वक्त?
जब गिलानी साहब को बाहर भेजा था, ट्रायल किया था, सजा दी थी, उस वक्त आपने तो कोई बात नहीं किया था, ठीक नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ नहीं किया था, लेकिन गलत है, खामोश क्यों रहे हम? अब किसी वक्त देखें, जब तक आप बोलेंगे नहीं, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। और वो सही भेजा गया था। आपने अगर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, सही किया था। नवाज शरीफ के आपका ख्याल है पानामा लीक वाले केस गलत से? वो 6 जो ऑफशोर जैली कंपनियां, शेल, नेस्कॉल जिसमें बनी थी और जिसमें पार्क लेन व्यू के जो है फ्लैट्स लिए गए, और फिर वन हाइट पार्क 50 अरब में जो किया गया है, और फिर हुदैबिया पेपर मिल बिली और इसके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 16 अरब रुपया शहबाज शरीफ के उससे निकला, और बाद में वो सारा गलत था। फिर आपने तो कह रहे हैं कि पानामा पे होता, कामा पे क्यों हुआ? चले पानामा पे तो आपने बरी करा दिया ना। फिर आपने लंदन से खैर से उनको बजाय इसके कि मुजरिम जो सजा याफ्ता है, जिसके वारंट निकले हुए हैं, उसे एम्बेसडर का फ़र्ज था कि वो गिरफ्तार करके जो है उसे डिपोर्ट करके डयाला जेल भेजता। आपने रेड कारपेट उसे देकर जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पे बिठाकर यहाँ इस्लामाबाद जब आए एयरपोर्ट पर तो बायोमेट्रिक मशीन चल कर गई। ये है एस्टेब्लिशमेंट का कमाल कि जब वाजपेयी ने लंदन प्लान में अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के साथ मुआहदा किया, तो बस फिर उसके बाद तो सारा कुछ आज तक चल रहा है। सर चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी में जा रहे हैं? नहीं, हम बाइकआउट कर रहे हैं। फिर तो घड़ी वाला जो इमरान खान साहब पे केस बने, फिर तो ये भी ठीक है। ये किसने कहा? ओ भाई, कानून आपका मौजूद है कि आप इतने परसेंटेज, उसकी इवैल्यूएशन कौन करती है, उसका जो है तखमीना कौन लगाता है? आपकी कमेटीज बनी हुई हैं, उन्होंने तखमीना लगाया, और तखमीना लगाने के बाद रकम जमा हुई। वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानून वो सही है, कानून गलत है, लेकिन जब तक है तो तब तक तो सारे पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म और जो है वो लेते रहे हैं, उसमें तो कोई जुर्म है ही नहीं सिरे से। और अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो कानून ख़त्म कीजिएगा, फिर जो भी लेता है चाहे वो कम पे ले ज़्यादा पे ले, फिर उसके खिलाफ कौन बढ़ रहा है। अगर याहिया अफरीदी इनकार करते हैं तो बाकी 2 पे जाया जाएगा या अमीनुद्दीन खान पे जाया जाएगा? कानून क्या कहता है सर इसमें? फिर आपको पता ही है कि फिर अगला उनका मनपसंद आ जाता है, अमीनुद्दीन पे आता है, क्योंकि वो 2 तो फिर जो है सुपरसीड मुतसवर होंगे ना। जब आप तीसरे का लेते हैं तो वो 2 सुपरसीड हो गए। फिर नेक्स्ट सीनियर का मतलब है जो इनको मनपसंद है, जो इनका ये जानबूझकर, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, इस शिक को भी जानबूझ के लिखा गया। क्यों कि वो बिल्कुल आपका इम्कान इसलिए है क्योंकि याहिया अफरीदी साहब के 2 साल सुप्रीम कोर्ट की जजी के ज़ाया होते हैं अगर वो चीफ जस्टिस कबूल करते हैं, क्योंकि फिर 3 साल उनके, अभी 5 साल बाकी हैं, तो वो 3 साल बाद वो तो रिटायर्ड मुतसवर होंगे, और 2 साल उनके जो सर्विस के हैं वो हजम हो जाएंगे। वो जाहिर है कि करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सामने रखते हुए ही उन्होंने ये शिक बनाई है कि उसके बाद उनका ये बताएं कि जो